सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न तेवतिया। सर कहाँ से आए हैं आप? सर फरीदाबाद हरियाणा। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने नाम दीक्षा ली थी 2013 जनवरी 31 तारीख को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति करते थे? सर मैं भक्ति नहीं करता था, लेकिन मेरे परिवार वाले एक जगह भक्ति ज़रूर करते थे। वो कोई संत उन्होंने बना रखे थे, गोपालानंद उनका नाम है। उनका भी ज्ञान मैंने देखा था अच्छे से, क्या वो बताते थे क्या नहीं करते थे, क्योंकि घर वाले जैसे मम्मी पापा फॉलो कर रहे थे तो वो भी देखता था उनके मेरे को मंत्र भी पता थे। उन्होंने दिए थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का था, जाप करते रहना, इससे तुम्हारा ठीक रहेगा। ऐसा नहीं है, वो संत भी वो भी ठीक थे, पर वो अपने लेवल पे ठीक थे। वो अपनी पूंजी ख़त्म कर रहे थे, हमको सुख दे रहे थे, थोड़े बहुत जैसे हो जाते हैं लाभ, बस इतना ही था। मेरा कभी ना दिल किया वो भक्ति करने का, ना अंदर से कुछ ऐसी आस्था आई कि हाँ भाई करो भक्ति। सर क्या करते हैं आप? सर मैं अभी MBA कर रहा हूँ MET यूनिवर्सिटी से नोएडा, और अपना बिजनेस साथ साथ चलाता हूँ हेल्थ का। सर आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, एजुकेटेड हैं। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है धर्मगुरुओं के बारे में, एक ऐसे समय में आपने एक ऐसे संत को गुरु बनाया है जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं और आज वो जेल में हैं, संत रामपाल जी महाराज। सर उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? सर बिल्कुल ठीक बात है, उन पे आरोप लगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम जो मीडिया में देखते हैं उसको हम सच मान लेते हैं, जबकि वो सच नहीं होता है। आज हम लोग पढ़ सकते हैं, अपनी गीता जी को उठा के देख सकते हैं भाई वो कह क्या रही हैं। मुस्लिम अपनी कुरान को उठा के देख सकते हैं कि भाई वो क्या चाहते हैं, वो कह क्या रही हैं। ऐसे ही हम जब ये चीज़ें अपनी देखेंगे तो हमें पता चलेगा भी असली संत है कौन। संत का मतलब ये नहीं है आपने कोई भी बाल बढ़ा लिए या फिर अपना कलर येलो ऑरेंज का पहन लिया, ये संत की पहचान नहीं है। संत की पहचान ज्ञान से होती है। अब हमारे पढ़े लिखे होने का एक यही फायदा रह गया है कि भाई हम पढ़ सकते हैं कि हाँ लिखा क्या है। सर यहाँ पे एक पर्सन ये उठता है कि वो पहली बात तो भगवान के अस्तित्व को मानने से ही गुरेज करती है, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि किसी संत के आशीर्वाद देने से बीमारियाँ ठीक हो जाती है। उन्हें नहीं लगता कि किसी संत के आशीर्वाद देने से नशा छूट जाता है। सर इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ये दावा करते रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से भयानक बीमारी ठीक हो जाती है। सर इसका एक बहुत छोटा सा और अच्छा जवाब है कि हमको लाभ लेने का तरीका नहीं पता। हमारे को जो जिस तरीके से, अब जैसे जो भी काम करते हो आप, अब इंजीनियरिंग लगा लो, कॉमर्स लगा लो, कुछ भी है, उसका एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम से चलोगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। अब जैसे भगवान से लाभ लेने के जो तरीके बताए हैं, हम वो फॉलो ही नहीं कर रहे। हम अपनी मनमानी पूजा करने लग जाते हैं। अब फिर सोचते हैं यार भगवान से लाभ नहीं हो रहा तो इसका मतलब भगवान नहीं होता उनके लिए। तो भाई छोड़ो, भगवान कुछ नहीं है, अपना रोजी रोटी कमाओ, खाओ पियो, घूमो, ऐश करो, बस। इन्होंने इतना ही लगा लिया है, जबकि इससे बिल्कुल डिफरेंट है सिचुएशन। हमें पहले तो संत को परखना होगा, भाई ये कोई बता भी रहा है ज्ञान, तो क्या ज्ञान बता रहा है, उसका ज्ञान चेक करो। अब मैं जैसे संत रामपाल जी के लिए बताऊंगा, वो हर धर्म गुरु और जितने धर्म हैं इनके बारे में खुले में नेशनल टीवी पे आके सबूत के साथ बताते हैं कि भाई देखो इनका ज्ञान गलत है। किसी और संत ने तो कोशिश ही नहीं करी। आज की डेट में आप देख लो, मीडिया में देख लोगे, न्यूज़ में कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता किसी संत के ऊपर। उन्हें पता है कि तुम उल्टे मार खाओगे अगर तुम बोल दो, क्योंकि तुम्हारे पास भी झूठ है और अगला भी ऐसी बैठा है। इसीलिए हमको पहले वो लाभ लेने का तरीका ढूंढना है कि आखिर वो तरीका क्या है। अब वो वेदों में और गीता जी में क्लियरली बता रखा है, ये मंत्र हैं, ये संत से जाप लो, और ये संत की पहचान भी बता रखी है। तो हमको वहीं जाना चाहिए, वो ही करना चाहिए। वो करेंगे तो आज लाखों लोगों को लाभ हो रहा है। किसी के सिर्फ एक आशीर्वाद देते हैं परमात्मा गुरु जी, तो संत रामपाल जी के उस आशीर्वाद से ही कैंसर ठीक हो जाते हैं। ऐसे कितनों से मैं भी मिलवा सकता हूँ, मेरे साथ भी ऐसे कई लाभ हुए हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले हैं?
सर मेरे को सबसे पहले तो ये लाभ हुआ है कि अपने अंदर की शांति मिली है ये भक्ति करने से। दूसरी चीज़, मैं कई ऐसे विकारों से अलग हो गया हूँ। मैं कोई नशा नहीं करता था कभी से, ना मैंने कभी कोई अंडा ये सब खाया, मांस वगैरह। लेकिन मैं जिस ग्रुप में बैठता था वहाँ सारे लड़के ये ज़रूर करते थे। अब मैं मजबूरन, मेरा कहीं ना कहीं ये सहयोग ज़रूर बन जाता था कि ला के देना पड़ जाता था, बस इससे ज़्यादा मेरा कोई ऐसा सहयोग नहीं था। परमात्मा की दया ऐसी हुई मेरे ऊपर, वो सारे लोग भी अलग हो गए और मेरे को इतनी शांति मिली वहाँ से अलग होने से, उन लड़कों से। अब मेरे को बीड़ी तक की जो स्मेल भी आ जाती है ना, तो भी मैं उस आदमी को भगा देता हूँ, भाई तू यहाँ से चले जा, मेरे से नहीं झिलेगा ये। और मैं दोस्ती भी ख़त्म कर देता हूँ यार, जो आदमी गलत काम नहीं जोड़ सकता वो दोस्ती क्या निभाएगा। मैं उनसे भी अलग हो जाता हूँ बिल्कुल। मेरे को फिर दूसरे लाभ ये हुए, मेरे पढ़ाई में बहुत लाभ हुए। मैं क्योंकि एक ऐसी फैमिली से हूँ, ऐसे परिवार से हूँ, किसान टाइप से हूँ, मेरे को पढ़ाई लिखाई में कभी से इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में, ना मैं पढ़ता था इतना, ठीक है थोड़ा बहुत हो गया, 50-60% आगे बहुत था अपना। परमात्मा की दया से मेरा वो इंटरेस्ट उसमें बना। मैं आज की डेट में जहाँ मेरे 50% भी मुश्किल से आते थे, मैं 70 से 75% ईजीली ले आता हूँ। कोई भी टेंशन नहीं होती और समझ आने लग गई हैं चीज़ें। दूसरी, जब मैं एक बार अपने कॉलेज से अमृतसर जा रहा था, वहाँ पे बाइक से जा रहे थे, मेरे पे बुलेट बाइक थी, 2 बंदे हम थे और 2 दूसरी बाइक पे थे। हम अमृतसर घूमने गए थे, तो जब वहाँ से लौट रहे थे, हाईवे के ऊपर करीब करीब 100 की स्पीड थी मेरी बाइक की। इस बात का गवाह मेरे दोस्त भी है, मैं उससे भी उसका भी बता सकता हूँ। हम दोनों जब 100 की स्पीड पे चल रहे थे सामने से, तो डिवाइडर पे से एक औरत उतर के और बाइक के बिल्कुल सामने आ गई। अब वो इतनी दूरी पे थी जितनी मुश्किल से मुश्किल 5 फुट, इतनी दूरी पे ना तो उसका पता चलता वो कहाँ गई और ना हमारा पता चलता हम कहाँ गए। लेकिन परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई, उस लेडी में ऐसा धक्का मारा उन्होंने कि वो 3 फुट इस तरफ हो गई और मेरी बाइक उसके बिल्कुल छू के गई। यहाँ तक कि उस लेडी के बाल मेरे पीछे जो बैठा था लड़का, उसके मुंह पे भी लगे। उसके बाद वो भी मेरे से कहने लगा कि भाई आज तेरे गुरु ना होते ना तो हमारी दोनों की जान गई गई थी। और फिर मेरे परिवार में भी लाभ हुए हैं। जैसे मेरे मम्मी को हुआ एक, वो अपने घर पे अपने बरामदे में बैठी हुई थी, आगे से सामने वाले घर के आगे गाड़ी खड़ी हुई थी, सामने हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं जो उनका लड़का बैठा था, वो गाड़ी में गाने वाने सुन रहा था और उसने अपना वो और बिठा लिया जो सर्वेंट उनके घर पे काम करता है साइड में, उसने वो ड्राइवर सीट पे उसको बिठा लिया, खुद कंडक्टर पे बैठ गया। ठीक है, अब गाने सुनते सुनते उसने क्या किया, गाड़ी स्टार्ट थी, ताकि बैटरी ना ख़त्म हो, गाड़ी स्टार्ट कर ली उसने। ठीक, उस जो सर्वेंट ने बैठा था उसको ना तो समझ आता गाड़ी कैसे चलाते हैं, ना उसको कुछ पता। उसका पैर रेस पे लगा और गाड़ी गियर में थी, गाड़ी पूरी ये लगा लो 180 डिग्री घूम के हमारे घर में घुसी। हमारा लोहे का गेट है इतना बड़ा, वो तोड़ दिया, वो अलग जाके गिरा और सीधी मम्मी के ही ऊपर आ रही थी। इस बात को सीसीटीवी में भी रिकॉर्डेड है हमारे वहाँ और कई लोग गवाह भी हैं। और मम्मी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उठा के साइड में फेंक दिया है। वो पार्क में जाके गिरी और वो गाड़ी हमारे ड्राइंग रूम की दीवार तक को तोड़ चुकी थी, अंदर तक। ये तो एक परमात्मा ने बहुत बड़ा लाभ दिया वहाँ पे हमें। फिर मेरे पापा बाहर रहते हैं, बाहर जॉब करते हैं, वो वहीं पे नाइजीरिया में। उनको, वो जिस अपार्टमेंट में रहते थे वो 3 स्टोरी अपार्टमेंट था, उसमें ऊपर वाला जो स्टोरी थी वो खाली पड़ी थी, उसमें कोई नहीं रहता था। नीचे वाले में पापा रहते थे अकेले और उनके जो 1-2 ड्राइवर वगैरह, बस। वो जब नहाने के लिए अपने बाथरूम में गए थे तो वहाँ एक शावर वाला होता है छोटा सा, जिसको पकड़ के आदमी आराम से नहा लेता। उस शावर को उन्होंने पकड़ा था, तो पता नहीं कहाँ से क्या ऊपर फॉल्ट था, जो वायरिंग में उस शावर में करंट आ गया था। परमात्मा ने ऐसी दया करी कि यहाँ से पकड़ लिया था हाथ किसी ने उनका, और उनको महसूस हो रहा है कि किसी ने हाथ टाइटली पकड़ रखा है। उसके बाद निशान तक रह गया था उनके, करंट सिर्फ और सिर्फ इतने हाथ में
था, इससे आगे पूरी बॉडी में कोई करंट नहीं। उसके बाद उन्होंने लकड़ी का डंडा उठाया और उस शावर को छोड़ा, और ये हाथ उनका अगले 1-2 घंटे तक काम भी नहीं किया था। ये तो उनको बहुत लाभ हुआ। ऐसे ही मेरी दादी हैं, वो उनको नाम उन्होंने भी ले रखा है, पर वो क्योंकि बहुत एज्ड हैं तो भूल जाती हैं वो कोई भी चीज़। उनका पैर टूट गया था तो उसका ऑपरेशन होना था, यहाँ आरआर हॉस्पिटल आर्मी का है दिल्ली में। उनका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा था कि डॉक्टरों ने कह दी थी हम ऑपरेशन नहीं कर सकते इस टाइम, आपको अभी रुकना ही पड़ेगा हमें। और वो गोली भी दे रहे थे बीपी की कि कम हो जाए कम हो जाए, और नहीं हुआ कम। फिर हमने गुरुजी से आश्रम में प्रार्थना लगवाई कि भाई आप परमात्मा ये ऐसे ऐसे हो गया है। वहाँ से गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, करवा लो। उसी टाइम ये लगा लो उनका बीपी भी नॉर्मल आ गया और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया। ये तो भगत जी मेरे को वैसे लाभ हुए। फाइनेंशियली इतने लाभ हुए हैं कि मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी थी, परमात्मा ने पूरा दिखा दिया कि तुम्हें कहाँ तक मैं पहुँचा सकता हूँ। एक मतलब 1-2 लाख रुपए की कहीं इनकम किसी की हो रही है और उसकी सीधा 10 लाख तक पहुँचा देना, ये परमात्मा के सिवा कोई नहीं कर सकता। उसके बाद हमें वो लाभ हुआ है। फिर हमारे घर में आपस में झगड़े ख़त्म हुए हैं, कई आपस में बिल्कुल प्यार से रहने लगे हैं। और लोग भी हैं जो आके देखते हैं, हाँ भाई तुम्हारा तो यार नियम ऐसे हैं, तुम कैसे कर लेते हो, तुम्हारा तो ले नहीं सकते दे नहीं सकते। फिर उन्हें समझाते भी हैं, वो भी समझते हैं हाँ भाई बात तो तुम्हारी लॉजिकल तो ठीक है कि हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए। पर यही है वो क्योंकि अभी मीडिया और इन्होंने ऐसा दिखा रखा है कि वो भी मानने में उनको टाइम लग रहा है। सर, आप उन युवा लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग कहीं ना कहीं मीडिया की खबरों से विचलित होकर के संत रामपाल जी महाराज को समझने में देरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं वो उनको समझने में? आपकी बातों से लगता है कि आप सही कह रहे हैं। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे उनको समझाएंगे? जी, मेरे खुद के कई ऐसे दोस्त हैं जो मेरी ही उम्र के हैं, और इस बात पे मेरे से काफ़ी बार उनकी चर्चा भी हुई है कि भाई ये आखिर शत्रुघ्न तू इतना समझदार लड़का है, तू इनको क्यों मानता है। फिर मैं उनको समझाने बैठता हूँ, भाई देखो तुम, वो कहते हैं यार ये भक्ति वक्ति तू अभी क्यों कर रहा है, बुढ़ापे में कर लियो। मैंने के बुढ़ापे में चलने जोगे नहीं रहोगे तुम, भक्ति तो बहुत दूर की बात, ऐसी दुर्गति होगी अपने घर के बूढ़े देख लो। फिर वो कहते हैं यार कह तो सही रहा पर अभी हमें ना काम धाम और इनमें लगे रहने दे। मैं उनको खूब समझाता हूँ, मैंने कि यार तुम एक बार ज्ञान समझो, सत्संग देखो, 10 दिन 15 दिन सत्संग एक बार देख के देखो, ना अच्छा लगे मत देखना भाई, कम से कम कोशिश तो दो, ट्राई तो दो। ऐसा संत जिसको 3 साल हो गए उनको जेल धाम में भेज रखा है, और उसके बाद भी 7-7 चैनलों पे 7-7 घंटे सत्संग चल रहा है दिन में, ये चमत्कार नहीं तो क्या है। और फिर 3 साल के बाद अब भी वो 3 केस में बरी हो चुके हैं, उसके बाद अब कब तक वेट करोगे, जब वो बरी तो होने ही होने हैं, बाइज्जत बरी होंगे वो हर केस में, और 1 आध साल की बात है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। पर जब तक का तुम्हारा तो नुकसान हो गया, तुम क्या पता तुम्हारी ज़िंदगी आगे है नहीं है, घर से बाहर निकलो एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमारी ऐसी लग जाए तुम खड़े भी ना हो पाओ पैर पे, क्या तब जाओगे उनके पास? वो गारंटी ले रहे हैं कि वो सुख भी देंगे, मोक्ष भी कराएंगे और सारी बीमारियों से बचाएंगे। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए किसी को। धन्यवाद आपका। सच है।